Good morning, children. So in mathematics, in lesson how big, how heavy, this is next part. Open your book and go to page number 199. Here you will see a topic is there. Sahid saves the bank. Okay. So let's see what is there. Sahid works in a bank. You can see there. He sits at the cash counter. ये दिख रहा है कैश काउंटर जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट होता है, पैसे जमा करते हैं ना, डिपॉजिट करते हैं. येस. Whenever there are too many coins, he does not count them. He just weighs them. ठीक है. जब ज़्यादा कॉइन्स आते हैं ना, जब लोग डिपॉजिट करने जाते हैं ना, कुछ लोग कॉइन भी जमा करते हैं. जब ज़्यादा कॉइन हो जाते हैं तो वो उसको कॉइन को वो काउंट नहीं करते हैं, वो उसको वेट कर देते हैं. ठीक है. वेट करके वो उसको आइडिया लग जाता है कि कितना कॉइन है ये. सो लेट्स सी हाउ डू ही करते हैं वो. लेट्स सी. सो weighing is so much easier. The weight of a 5 rupee coin is 9 ग्राम. तो ये क्लियर हो गया है. उन्होंने 5 रुपये का जो कॉइन है ना, उसका वेट कितना है? दैट इज 9 ग्राम. ठीक है. टेल मी द वेट ऑफ द सैक एंड आई विल टेल यू द नंबर ऑफ कॉइन्स इन इट. उसने बोला कि आप मुझे बस जो गट्ठर है ना, जो बंडल है कॉइन्स का, उसमें बस ये बताओ कि उसका वेट कितना है, फिर मैं उसमें नंबर ऑफ कॉइन्स को आराम से बता दूंगा. ठीक है. मतलब मान लो कोई गट्ठर है, ठीक है, कॉइन्स का बहुत सारे कॉइन्स हैं उसके अंदर, तो केवल उसका वेट से जो है ना नंबर ऑफ कॉइन्स मालूम हो जाएगा. बिकॉज अ 5 रुपी कॉइन इज ऑफ 9 ग्राम. ये आपको ध्यान देना है. कैन यू होल्ड दिच कॉइन्स एंड से विच इज़ द हैवीएस्ट. तो ये आपको देखना पड़ेगा, आप घर पे करके देख लेना. ठीक है. होल्ड करके मालूम पड़ रहा है कि नहीं, कौन सा हैवीएस्ट है. चलो, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट. दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट माई बैग ऑफ 5 रुपी कॉइन्स वेस 9 kg. ये जो है, ये बैग है 5 रुपी कॉइन्स का, इसको वेट करने पर कितना आया? 9 kg. ओके. सो हाउ मेनी कॉइन्स डज इट हैव. अब ये बताना है कि इस बैग के अंदर कितने कॉइन्स हैं. देखो, हमें तो केवल वेट मालूम है, इसके अंदर कितने कॉइन्स हैं हमें नहीं मालूम है. बट वी नो दैट 5 रुपी कॉइन्स वेज 9 ग्राम. ये हमें मालूम है. सो विल डू लाइक दिस. हम इसको पहले क्या करेंगे, ये 9 kg का जो हमारे पास सैक है ना, ये 9 kg के सैक को पहले हम ग्राम में चेंज करेंगे. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ये आपको पता है, आप बहुत पहले से जानते हो. 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. ओके. सो 9 kg इज इक्वल टू 9000 ग्राम, है ना. 1 kg 1000 ग्राम, 2 kg 2000 ग्राम, 3 kg 3000 ग्राम एंड 9 kg इज 9000 ग्राम. इफ वन कॉइन वेज 9 ग्राम, ठीक है, if one coin weighs 9 gram, then 2 coin weighs 18 gram, 3 coin weighs 27 gram, like this, है ना. Then the bag weighing 9000 gram has how many coins? You have to divide that. ठीक है, क्योंकि ये टोटल वेट कितना है? 9000 ग्राम, है ना. ये हमारा जो 5 रुपये कॉइन का जो सैक है ना, उसका वेट है. अब इसके अंदर कितने कॉइन्स हैं? To do that, to find that, you will divide by 9. इसको हमको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो यहाँ देखो, 9000 डिवाइडेड बाई 9 टू गेट द आंसर, टू गेट द नंबर ऑफ कॉइन्स. सो 9000 ग्राम को जब 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? देखो, ये 9 1 जा 9, यहाँ पे 9 1 जा 9, 3 0 1 2 3 0 जा देयर, यहाँ पे आप 3 0 लिख दो. तो कितना आएगा आंसर? Answer will be 1000 coins, है ना. So you can write there, it is 1000 coins. ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना. कितना आसान है ना ये. So ऐसे हम और भी क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे. Like मान लो कि you have 18 ग्राम वेट. ठीक है, तो आपको पता है 9 ग्राम में 9 ग्राम मतलब 1 5 रुपीज कॉइन. तो फिर 18 ग्राम में कितना हो जाएगा? 2 रुपीज कॉइन, बिकॉज यू विल डिवाइड 18 बाई 9. That will be 9 2 18. It means 2 coins are there. Okay, for 18 gram. Similarly, for any weight, just divide by 9. For any weight, just divide by 9, and you will get the number of coins. है ना? So let's see. Yes, you have some questions now. Go to page number 200 there. This is last page of your book. Okay. How many coins are there in sack of 5 rupee coins if it weighs? ठीक है, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग, ठीक है, सैक हैं. ठीक है, and there are different weights. Okay, so for different weights you will get number of coins.
मैंने बोला ना आपको पहले वेट को क्या करना पड़ेगा, ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, टू गेट द नंबर ऑफ कॉइन्स। क्योंकि जो नंबर ऑफ जो वेट है ना, वो वेट में क्या है, बहुत सारे कॉइन्स उसके अंदर हैं। तो जब भी किसी चीज़ को तोड़ना हो, डिवाइड करना हो, ठीक है, तो उसको डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो डिवाइजर होता है हमें उससे डिवाइड करने पे हमें नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएगा यहाँ पे। सो लेट्स सी, यू हैव 5 क्वेश्चंस A, B, C, D एंड E। तो इसको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। लेट्स सी फॉर नंबर A, लाइक 18 kg इफ़ द वेट ऑफ सैक इज 18 kg, मतलब जो हमारा 5 रुपी कॉइन्स का जो गट्ठर है, ठीक है, बंडल गट्ठर कुछ भी कह सकते हैं, गट्ठर कह सकते हैं, ठीक है, जो बैग है, जो सैक है, ठीक है, उसके अंदर कितना कॉइन है, कैसे मालूम करेंगे। लेट्स सी, फर्स्ट व्हाट विल डू देयर, यू विल चेंज, यू राइट हियर 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये हमें लिखना पड़ेगा। देन वेट ऑफ ए 5 रुपी कॉइन इज 9 ग्राम, ठीक है, ये तो दिया हुआ है गिवन। वेट ऑफ 18 kg सैक इन ग्राम्स, अब इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे। सो टू डू दैट मल्टीप्लाई 18 बाई 18 इंटू 1000, दैट विल बी इन ग्राम। जैसे ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 kg क्या हो जाएगा, वो ग्राम में चेंज हो जाएगा, दैट इज 18,000 ग्राम। इट इज नाउ 18,000 ग्राम। सो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इन 18 kg और 18,000 ग्राम, दोनों सेम है ना, 18 kg या फिर 18,000 ग्राम, बोथ आर इक्वल टू 18,000 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, 18,000 को हम 9 से डिवाइड करेंगे। इट इज़ वेरी इजी, ठीक है, 18,000 को डिवाइड करना है 9 से, ठीक है, तो क्या करेंगे, 9 1 जा 9 और ये 9 2 जा 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 0 बचे हुए हैं तो 3 0 हम पीछे लगा देंगे 1 by 1। आंसर इज 2000। तो 2000 कॉइन्स आर देयर फॉर 18 kg सैक। क्लियर। नाउ नेक्स्ट नंबर बी, दिस इज 54 kg, अगेन द सेम थिंग, you will write here weight of 54 kg of sack in grams, that will be 54 into 1000 to change in gram, it was in kilogram na, so to change in gram multiply by 1000, that's very easy. How to multiply, just put all the zeros to what, right side, तो ये हो जाएगा आपका 54,000 ग्राम, it is now 54,000 ग्राम। the same 54 kg is now in gram। now number of 5 rupee coins in 54 kg, or you can say, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आपको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, बिकॉज बोथ आर सेम, 54 kg कहो या फिर 54,000 ग्राम कहो, तो बोथ आर सेम। इक्वल टू अगेन डिवाइड 54,000 बाई 9, तो कैसे करेंगे, 54,000 हो गया और 9 से डिवाइड करना है, तो 9 इज डिनोमिनेटर ना, 9 इज डिवाइजर, सो 9 1 जा 9 एंड 9 6 जा 54। हाउ मेनी जीरो जार देयर, 1 2 3, तो 3 जीरो यहाँ पे हम पीछे लगा देंगे। आंसर इज 6,000 कॉइन्स। It is 6,000 coins are there for 54 kg of sack। Next number C, 4500 ग्राम का जो सैक है ना, जो गट्ठर है 5 रुपी कॉइन्स का, उसमें कितने कॉइन्स होंगे। ये तो बहुत ईजी है, इसको तो हमें ऑलरेडी ये ग्राम में है, हमें इसको ग्राम में चेंज नहीं करना है। सो यू कैन राइट हियर वेट ऑफ सैक इज गिवन 4500 ग्राम, और यू कैन से 4500 ग्राम। सो number of 5 rupee coins in this weight is equal to divide 4500 by 9, so it is like this, 4500 by 9, again 9 1 जा 9 and 9 5 जा 44, 9 5 जा कितना होता है 45 ना, हाँ सही है। और फिर यहाँ पे 2 जीरो बचे हुए हैं, 2 जीरो हम पीछे यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका शॉर्ट डिवीजन है। सो आंसर विल बी 500 कॉइन्स देयर फॉर द गिवन वेट। नाउ देखो आप कितना आराम से ना नंबर ऑफ कॉइन्स बता दे रहे हो ना, बिकॉज आपको पता है कि 1 5 रुपये का कॉइन क्या है, 1 5 रुपये का कॉइन जो है वो 9 ग्राम का है, ठीक है। तो 9 से डिवाइड करके हम किसी भी गट्ठर में जितना कॉइन है ना, हम वो फाइंड कर ले रहे हैं, ऐसे वो कैशियर करते हैं। आप कोई सैक लेके जाओगे 5 रुपये कॉइन्स का और वो उसको काउंट ही नहीं करेंगे, वो उसको बस वेट कर लेंगे और वेट करके उसमें 9 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर उनको नंबर ऑफ कॉइन्स मालूम हो जाएगा। Now this time it is D, number D. Here you can see the weight is 2 kg and 250 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे kg भी है, kg भी है और ग्राम भी है, तो हमें kg को तो भगाना पड़ेगा ना, kg की जरूरत तो है नहीं, तो आप kg को ग्राम में चेंज करोगे लाइक दिस। वेट ऑफ 2 kg and 250 ग्राम सैक इज इक्वल टू व्हाट इज देयर, 2 kg को हम क्या करेंगे ग्राम में चेंज करेंगे, सेम थिंग आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये kg अपने आप भाग जाएगा और यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, एंड 250 तो प्लस 250 ग्राम। नाउ यू विल डू लाइक दिस,
2 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 2000, इट इज इन ग्राम, अगेन 250 ग्राम. सो एड बोथ 2000 and 250, it is 2250. You can say 2250 also. So this is the weight in gram now. हमारा आधा काम तो हो गया, हमने ग्राम में चेंज कर लिया. नाउ नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इन दिस वेट, इन विच वेट, इन 2 kg एंड 250 ग्राम, और यू कैन से 2050 ग्राम, है ना, क्योंकि हमने इस वाले वेट को ग्राम में चेंज किया है. सो डिवाइड दिस वेट 2250 बाई 9. तो कैसे डिवाइड करेंगे, 2250 को 9 से डिवाइड करना है. कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा, 9 2 टाइम जाएगा ना, सो 9 2 जा 18 हो गया. फिर यहाँ पे आपको पता है कैरी लेना है, 12 में से 8 जाए कितना बचेगा 4, और ये आपका 45. सो 9 5 जा, अगेन 9 5 जा 45, ठीक है. ये पूरा कट गया, 0 और 0 यहाँ पे हम पीछे प्लेस कर देंगे. थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप समझ गए, आप इसको डिवाइड कर सकते हो. अभी आपने लेसन पढ़ा भी था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला. सो आंसर इज 250. सो नंबर ऑफ कॉइन्स यू कैन गेट 250, है ना. तो ये आप इसको डिवीजन का प्रोसेस भी लिख लेना है इसके साथ. नाउ लास्ट वन इज देयर, इट इज अगेन 1 kg एंड 125 ग्राम. सो व्हाट इज देयर, 1 kg एंड 125 ग्राम. अगेन हमें ग्राम में चेंज करना पड़ेगा. सो 1 इंटू 1000 ग्राम, तो ये ग्राम में हो जाएगा. 125 ऑलरेडी इज इन ग्राम. सो 1000 ग्राम प्लस 125 ऐड करने पर कितना हो जाएगा 1125 ग्राम. द सेम थिंग, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इन दिस वेट यू कैन राइट बाई like this, 1125 divided by 9. You will again divide this 1125 by 9, ठीक है. इसको आप डिवाइड कर लेना. आंसर विल बी 125 coins, okay, for this weight. So this was first question. Now let's go to the second question, that is number 2. A 2 rupee coin weighs 6 ग्राम, है ना. 2 रुपये का कोई कॉइन्स है, 2 रुपये का कॉइन्स है, कितना वेट है इसका, इट इज 6 ग्राम, ठीक है. और 5 रुपये वाले का क्या था 9 ग्राम था. इसका मतलब क्या है 2 रुपये वाला हल्का होता है, लाइटर. व्हाट इज द वेट ऑफ सैक विद दिस नंबर ऑफ कॉइन्स एंड दिस नंबर ऑफ कॉइन्स. सो यू हैव 2 पार्ट्स नाउ, नंबर ए एंड नंबर बी. लेट्स सी, हमें करना क्या है, हमारे पास हमें ये पता है कि 2 रुपये का जो कॉइन्स है ना उसका वेट कितना है 6 ग्राम, है ना. 1 2 रुपी कॉइन्स का, ठीक है, सिंगल 2 रुपी कॉइन का वेट कितना है 6 ग्राम. तो फिर अगर हमारे पास 5 2 रुपी कॉइन्स है तो कितना हो जाएगा वेट, 5 इंटू 6 30 ग्राम हो जाएगा. ऐसे हमारे पास अगर 10 कॉइन्स है 2 रुपीज़ के, तो कितना वेट हो जाएगा, ये 6 को यहाँ बुला लेंगे हम, ये कितना हो जाएगा 60 ग्राम. ऐसे ही आपको इतना ज़्यादा कॉइन्स के लिए आपको पता करना है कि वेट कितना होगा. सो लेट्स सी, फर्स्ट नंबर ए, यू हैव 2200 कॉइन्स, है ना. कितने कॉइन्स है हमारे पास 2200 कॉइन्स, और यू कैन से 2200 कॉइन्स, ठीक है. और आपको पता करना है कि इसका वेट कितना होगा. हमें 1 कॉइन का वेट पता है, दैट इज 6 ग्राम. सो यू कैन राइट हियर 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड वेट ऑफ अ 2 रुपी कॉइन इज 6 ग्राम. इट इज गिवन देयर. वेट ऑफ सैक विद 2200 coins, just multiply by 6, because 1 कॉइन का वेट 6 ग्राम है, तो इतना सारा कॉइन्स है, इतना सारा कॉइन्स का वेट क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई करने पर मालूम हो जाएगा. सो मल्टीप्लाई 2200 इंटू 6. ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है. कैसे करोगे आप, 2 0 जार दे तो 2 0 यहाँ पे प्लेस कर दो आप, कोई टेंशन नहीं है. अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास 22, तो 6 2 जा कितना हो गया 12, तो 2 आ गया, 1 कैरी, अगेन 6 2 जा 12 और 1 13, ये हो गया 132. सो टोटल यू कैन सी लाइक यू कैन से इट इज 13,200 ग्राम, है ना. 13,200 ग्राम, है ना. ये मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा. बट यू हैव टू राइट द आंसर इन केजी एंड ग्राम. और ये आंसर क्या हमारा है, ये तो हमारा ग्राम में है. तो हाउ विल चेंज दैट इन केजी. देखो ये बहुत ईजी, आप ध्यान से देखो. केजी में चेंज करने के लिए आपको सिंपली 1000 प्लेस पर जो नंबर है ना उसको लॉक करना है. देखो ये हो गया हमारा वंस, दिस इज टेंस, दिस इज 100, ठीक है. 100 तक हमने देख लिया. अब 1000 प्लेस के बाद जो भी है उसको आप पकड़ लो. उसके बाद कौन है 100 के बाद कौन है 1000 पर कौन है 13, ये 13,000 है. यू कैन राइट लाइक दिस 13 इंटू 1000 ग्राम. मतलब हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, हम इस पूरे जो नंबर है ना इसको हम ब्रेक कर रहे हैं. कैसे ब्रेक कर रहे हैं, 100 तक का कोई टेंशन नहीं है, 100 तक वाले नंबर को आप बिल्कुल टच मत करना. 100 के बाद जो है उसको टच करना है. 100 के बाद कौन है, ये 3 और 1, ये होगा हमारा 13. तो यू कैन राइट हियर 13 इंटू 1000, है ना. तो ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 1000 ग्राम, क्योंकि ये
1000 प्लेस पर हमारा ग्राम आता है, सॉरी किलोग्राम आता है। हमने क्या किया 13 इंटू 1000 ग्राम कर दिया। एंड रेस्ट जो बचे हुए हैं 200 ग्राम उसको हम प्लस करके लिख देंगे। नाउ यू नो वेरी वेल दैट 1000 ग्राम मतलब क्या होता है 1 किलोग्राम ना। सो 13 इंटू 1000 ग्राम कितना हो जाएगा 13 किलोग्राम, 13 kg। एंड पीछे क्या लिख दोगे आप 200 ग्राम, ये बचा हुआ है ना। तो कैसे चेंज कर रहे हैं समझ में आ गया। ये हमारा जो 13,200 ग्राम है इसको हमने कैसे चेंज किया, हमने इसको ब्रेक कर दिया, हमने 13 को अलग कर दिया, 13 इंटू 1000 ग्राम है ना। एंड मतलब हमने प्लेस वैल्यू भी यूज किया यहाँ पे है ना। 13 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 का प्लेस वैल्यू कितना है वो है 1000। हमने यहाँ क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये ऑलरेडी ग्राम में है तो यहाँ भी ग्राम हमने लिख लिया। एंड पीछे क्या बचा हुआ है 200, तो 200 ग्राम यहाँ लिख दिया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने 1000 ग्राम मिला तो 1000 ग्राम मतलब क्या होता है, इट इज़ 1 किलोग्राम। एंड 13 इंटू 1 किलोग्राम कितना हो जाएगा 13 किलोग्राम। एंड 200 ग्राम इज ऑलरेडी देयर, सो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इट इज़ 13 kg 200 ग्राम। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13 kg एंड 200 ग्राम। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट बी इज देयर। Now you have 3000 coins now. So same thing, weight of the sack with 3000 coins multiply by 6 because weight of single coin is 6 gram. So multiply 3000 by 6. That is very easy. यहाँ पे हमारे पास कितने जीरोज हैं, राइट साइड में 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो हमें यहाँ पे पुट कर लिया। मल्टीप्लाई 3 and 6 that is 3 6 18. What is there 18,000 gram. It is again in gram. But we have to write the answer in kilogram, not in gram. So again same thing, हम 18,000 ग्राम को फिर से ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, 100 के बाद जो नंबर है देखो 1s 10s 100, इसके बाद कौन है 100 के बाद कौन है 18। सो 18 इंटू 1000 ग्राम, 18 इंटू 1000 ग्राम, ठीक है। और पीछे तो जीरो हमारे हैं, तो जीरो से हमारा कोई मतलब है नहीं। तो क्या हो जाएगा ये 18 इंटू 1000 ग्राम मीन्स 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम। सो 18 इंटू 1 किलोग्राम, इट इज 18 किलोग्राम। ओके, सो योर आंसर इज 18 किलोग्राम। सो यू राइट हियर लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन भी अपना कर लिया। नाउ लास्ट वन इज देयर थर्ड, इफ 101 रुपये कॉइन्स वेट 485 ग्राम है ना। दिस टाइम यू हैव अ सैक ऑफ 101 रुपये कॉइन्स है ना। 100 जो है 1 रुपये कॉइन्स का जो है एक पर हमारे पास बंडल है, गट्ठर है, उसका वेट कितना है 485 ग्राम। इट इज गिवन। नाउ हाउ मच विल 10,000, इट इज 10,000 कॉइन्स वे है ना। 100 कॉइन्स का वेट पता है 485 ग्राम, तो फिर 10,000 कॉइन्स का वेट कितना हो जाएगा। देखो ये बहुत ही मज़ेदार है। 100 कॉइन का वेट दिया हुआ है 485, तो 10,000 का मतलब क्या होता है 100 को अगर हम फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 10,000 आएगा कि नहीं। देख लो 2020 हो गया 10,000। इसका मतलब अगर हम 485 में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 485 और पीछे जीरो लगा देंगे, ये हमारा वेट हो गया। लेकिन हम ये शॉर्टकट हो गया, काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएगा। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे बिल्कुल जो आपके लिए है सही है। सो सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस, you will write the same thing what is given in question. Weight of 101 rupee coins is given there 485 ग्राम। क्लियर। देखो 100 कॉइन्स का पता है तो हम 1 कॉइन का तो मालूम कर सकते हैं ना। जैसे मान लो आपको पता है 10 जो चॉकलेट है ना, 10 चॉकलेट्स का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़ है, तो यू कैन गेट कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट। कैसे मालूम करेंगे 50 को डिवाइड करेंगे 10 से है ना, तो यू क्या 5 रुपीज़ जो है वो 1 चॉकलेट का कॉस्ट हो गया है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी है 100 कॉइन्स का वेट कितना है 485, तो फिर 1 कॉइन का वेट कितना हो जाएगा 485 को हम 100 से डिवाइड करेंगे लाइक दिस। सो वेट ऑफ अ सिंगल 1 रुपये कॉइन इज इक्वल टू 485 डिवाइडेड बाई 100। वो हमारा 1 रुपी कॉइन का वेट मालूम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा 100 कॉइन्स का वेट दिया हुआ है। सो टू गेट वन सिंगल कॉइन रुपी वेट विल डिवाइड दिस 485 मीन्स टोटल वेट को हम 100 से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे 485 को हमको 100 से डिवाइड करना है। इसको ध्यान से देखो, आपको बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। वेन एवर यू हैव टू डिवाइड एनी नंबर बाई 10 और 100 और 1000, सो डू वन थिंग, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे देखो आपको 485 को 100 से डिवाइड करना है। इसमें डेसिमल आता है,
तो डिनोमिनेटर में जितना भी जीरो होता है मीन्स दिस इज 1 0 2 0, इट मीन्स वंस एंड टेंस, इट इज हंड्रेड्स। ये कौन सा है? ये हंड्रेड्स है जो हमने नहीं टेंस और हंड्रेड्स पढ़ा था, ठीक है, वही है यहाँ पे। तो जितना जीरो होता है ना तो उतना डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं। कहाँ से? फ्रॉम राइट साइड। तो ये हो गया 1 डिजिट, ये हो गया 2 डिजिट, यहाँ पे आप डेसिमल लगा दो। आंसर इज 4.85, 4.85 है ना मज़ेदार। आपको डिवाइड करना ही नहीं है। इसको डिवाइड करने के लिए क्या करना है, आपको नंबर लिखो 485, ये हमने लिख दिया ऊपर। और डिवाइड किससे कर रहे हैं? 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो नीचे आप 100 लिख दो। डिवाइड करने क्या करना पड़ेगा? सिंपली जो है नंबर ऑफ जीरो काउंट करो, कितने जीरो हैं? 1 2 जीरो है ना। तो आप क्या करो, राइट साइड से घूमते हुए आओ और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। ये हो गया फर्स्ट डिजिट, ये हो गया सेकंड डिजिट, आपको यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। आंसर इज 4.85, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधे यहाँ पे डिवाइड करके आंसर लिख दिया है 4.85 ग्राम। सो आपने फाइंड कर लिया दैट वेट ऑफ सिंगल मतलब वन, ओनली वन रुपी कॉइन इज 4.85 ग्राम। अब देखो, जब 1 कॉइन का मालूम हो गया है तो कितना भी कॉइन हो हम मालूम कर लेंगे ना। तो देखो हमारे पास कितने कॉइन का वेट निकालना है? 10,000 कॉइन्स का। तो यू नो 1 कॉइन का वेट कितना है? 4.85 ग्राम। सो वेट ऑफ 10,000 1 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 4.8, क्योंकि ये 1 कॉइन का वेट है। तो जितना भी नंबर ऑफ कॉइन्स होगा उसको हम 4.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट विल बी द वेट फॉर दैट नंबर ऑफ कॉइन्स। सो अब देखो, अब इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 10,000 को हम 4.85 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो ये हमारा है 10,000 इंटू 4.85, इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो बहुत ही मज़ेदार मेथड है। यहाँ पे भी आप नंबर ऑफ जीरो जो है काउंट करो, लेकिन इसमें क्या होता है, डेसिमल को पीछे ले जाते हैं। डेसिमल कहाँ होता है? लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। और डिवीजन में क्या किया था हमने? राइट से लेफ्ट की तरफ गए थे। तो कैसे करोगे आप? कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 एंड 2 डिजिट। तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं ना उतने जीरो खर्च करने पड़ते हैं आपको। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। 2 जीरो क्या हो जाएंगे? यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो कितना बचा? अभी केवल 2 जीरो बचा ना, ये हो जाएगा हमारा 485। यहाँ कितना है? 485 है ना, 485 और 2 जीरो बचे हुए हैं, तो आप 2 जीरो पीछे लगा दो। ये हमारा आंसर आ गया, है ना मज़ेदार। मल्टीप्लिकेशन आपको उतने जीरो खर्च करने पड़ेंगे जितने डिजिट हमारे डेसिमल के बाद हैं। फिर से एक बार देखते हैं। 10,000 को आपको 4.85 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें यहाँ पे डेसिमल को गायब करना पड़ेगा। तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट। तो यहाँ पे आपको 2 जीरो खर्च करने पड़ेंगे। आपके 2 जीरो खर्च हो गए हैं, तो कितने जीरो बचे हैं? 2 जीरो केवल। तो आप 2 जीरो क्या करोगे? वो आप जो भी नंबर हमारे पास है उसके पीछे लगा दो। ये हो गया 485, ये नंबर हमारे पास क्या है? 485, और 2 जीरो बचे हुए हैं, 2 जीरो पीछे लगा दो। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इट इज़ 48,500। सो दैट विल बी 48,500 ग्राम। क्लियर? एक बार फिर से देखते हैं इसको, ठीक है। 101 रुपी कॉइन का वेट दिया हुआ था, हमने यहाँ पे क्या किया? सिंगल 1 रुपी कॉइन का वेट निकाल दिया। कैसे? हमने इस टोटल वेट को डिवाइड कर दिया 100 से, तो हमें 1 कॉइन का वेट मालूम हो गया। और 1 कॉइन का वेट कितना है? 4.85। अब हमें 10,000 कॉइन का वेट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10,000 को उस 1 कॉइन के वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। बट आंसर तो हमारा ग्राम में है, और आंसर क्या चाहिए हमें? किलोग्राम और ग्राम में चाहिए। तो लेट्स सी क्या करेंगे हम। इस 48,500 ग्राम जो हमारा आंसर था उसको फिर से हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, ठीक है। ब्रेक कैसे करेंगे? देखो मैंने बोला था ना, वंस, टेंस और 100 तक वाले को तो टच नहीं करना है। 100 के बाद जो भी नंबर है उसको पकड़ लो। 100 के बाद कौन है? 48। तो हमने 48 इंटू 1000 कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये 1000 प्लेस का नंबर है, तो हम प्लेस वैल्यू वाला रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सो 48 इंटू 1000 एंड प्लस जो भी हमारा उसके पीछे है 500 ग्राम, वो यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या होगा? ये 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है? 1 किलोग्राम ना, तो 40 इंटू 1 किलोग्राम कितना हो जाएगा? 48 किलोग्राम। एंड रेस्ट कितना बचा हुआ है? 500 ग्राम, वो अपना पीछे लिख दो। सो आंसर क्या आ गया? 48 किलोग्राम 500 ग्राम, है ना। यहाँ पर लिख दो ना आप, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 48 किलोग्राम, ये 48 किलोग्राम और 500 ग्राम, है ना। ये हमारा आंसर आ गया। सो ये था हमारा आज का मल्टीप्लिकेशन वाले कुछ क्वेश्चन थे। मल्टीप्लिकेशन किया हमने, डिवीजन किया, डेसिमल का भी यूज किया, और वेट किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया, ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया। तो ये बहुत सी चीज़ें हम आज सीखें।
अब वीडियो को अच्छे से एक बार देख लोगे ना, क्लास को अच्छे से, तब आपको जब फिर से जब सॉल्व करोगे ना खुद से, तब आपको सब कुछ आ जाएगा। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेना आप, उसके बाद नोटबुक में नोट कर लेना। ओके, सो दिस वॉज फॉर टुडे इन मैथमेटिक्स। थैंक यू, टेक केयर।